हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ में खुश रहना है तो 10 बातें याद रखें। दोस्तों, जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ, ज़्यादातर इन बातों को आप सभी लोग जानते हैं, परंतु समय के अकॉर्डिंग हम सभी लोग यही सोचते हैं कि इन बातों का आज के समय में कोई महत्व नहीं है। परंतु यदि आज भी हम इन छोटी छोटी बातों को केयर करें, ध्यान दें, तो शायद आज भी ये बातें हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां आने वाली हैं या जो भी समस्याएं हैं, काफ़ी हद तक इन समस्याओं से हम बच सकते हैं और लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और इन बातों को समझें, और समझें नहीं बल्कि फॉलो करें और अंतर खुद महसूस करें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो ये है कि हमें मूर्ख लोगों से कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहस को पसंद करते हैं और ऐसे भी लोगों से बहस करने लगते हैं जो बहस करने की योग्य ही नहीं है। यानी मूर्ख लोगों से बहस करने से हमें कोई भी फायदा नहीं है। हमें मूर्ख लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का डिस्कस नहीं करना चाहिए। यदि मूर्ख व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी बातों को सुन लेना चाहिए, उस पर ना तो अपना सफाई देना चाहिए, ना तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उनसे किसी भी चीज़ के लिए कंपैरिजन करना चाहिए। दूसरी बात, मूर्ख लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ रहना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा ही लॉस होगा और हमें हानि उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें, अपने से गरीब अथवा अपने से अमीर लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पुराने समय का कहावत है कि अपने से बराबर वाले लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए। आज भी मित्रों, मैं यही कहूँगा कि यदि आप अपने से लोवेस्ट लोगों से दोस्ती करते हैं तब भी आप परेशान रहेंगे, और अपने से बहुत ऊपर वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हैं तब भी आप परेशान रहेंगे। क्योंकि लोवेस्ट से दोस्ती करते हैं तो आपको हर समय उस पर्सन की मदद करनी पड़ेगी और वो आपके काम कम आएगा और आप उसके काम ज़्यादा आएंगे। और यदि अपने से ऊपर वाले से आप दोस्ती बनाते हैं, अमीर से दोस्ती बनाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप उसकी सुख सुविधाओं को देखें और आप भी परेशान हों, और जो आपके पास सुख सुविधाएं हैं आप उनका भी आनंद ना ले पाएँ और हर चीज़ के लिए कंपैरिजन करें और इस कंपैरिजन के चक्कर में खुद ही बर्बाद हो जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्ती हमेशा बराबर वाले के साथ करें, ना तो बहुत ऊपर वाले से, ना बहुत नीचे वाले से। तीसरी बात, नकारात्मक विचारों से ऑलवेज दूर रहें और नकारात्मक लोगों से भी दूर रहें। दोस्तों, यदि आपको लाइफ में खुश रहना है तो नकारात्मक लोगों से ऑलवेज बच कर रहें। नकारात्मक लोगों से मेंटेन दूरी बनाते हुए रहें, कम से कम उनसे मेल जोल रखें और अपने दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचार ना आने दें। मित्रों, यदि आपका कोई मित्र है और वो ऑलवेज निगेटिव चीज़ों को सोचता है और आपसे कहता है कि अरे ये करोगे खराब हो जाएगा, ये जॉब करोगे बेकार है, ये बिजनेस कर रहे हो बेकार है, तुम ये नहीं कर पाओगे, यानी आपको हर समय वो क्या करेगा, डीमोटिवेट करेगा। तो मित्रों, यदि आप के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल भी है तब भी आपका दिन प्रतिदिन कॉन्फिडेंट लेवल लो होता जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके अंदर ये फील होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी और उसका भी परिणाम आपके लाइफ पे दिखाई देगा। चौथा बात है, अगर आपके अंदर कई सारी अच्छाइयाँ हैं परंतु आपके अंदर कोई एक गलत लत लग जाए तभी आपकी सारी अच्छाइयाँ समाप्त हो जाती, एंड हो जाती हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई ही दिखाई देती है और वो अच्छाइयाँ आपकी सारी दब जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मक्खी होती है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जहाँ हमारे शरीर पे जख्म होता है वहीं आकर बैठती है और हमारे पूरे शरीर को दूषित करती है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छा है और हमारे अंदर कोई एक गलत आदत आ गई तो वो सारी अच्छाइयाँ हमारी समाप्त हो जाएंगी और अच्छाइयाँ लोगों को नहीं दिखाई देंगी बल्कि बुराइयाँ दिखाई देंगी। जैसे ड्रिंकिंग करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, बेईमानी करना और गलत तरह का आचरण रखना, सबसे दुर्व्यवहार करना
और साथ ही साथ दुर्व्यवहार के अलावा साथ ही साथ चरित्रहीनता का गुण होना। तो दोस्तों, हमें इन सारी चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। हमें अपने चरित्र को अच्छा बनाना चाहिए और ऑलवेज हमें अपने कैरेक्टर के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे छवि को आँच आए, हमारे मान सम्मान को खतरा पैदा हो। और हमें नशे से और दुर्व्यसनाओं से यानी गलत आदतों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी गलत आदतें ना पनपे, जिससे कि हमारी अच्छाइयाँ भी बुराई में धीरे धीरे तब्दील हो जाएं, बदल जाएं। पांचवा बात दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा वैल्यू यदि किसी चीज़ को दिया जाता है तो क्या है? पैसा है। क्योंकि यदि पैसा है तो आज के ज़माने में सभी कुछ आपके पास है। जैसा कि आज समय के हिसाब से लोग आपसे पूछते हैं आप करते क्या हैं, पता है वो आपको इसलिए ही पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, यही जानने के लिए कि इनको कितना इज्जत देना है। यानी आपके काम से और आपके पैसे से आपको इज्जत दिया जाता है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो कहीं भी इज्जत नहीं है। आप सब कुछ अच्छाइयाँ होते हुए भी बेकार हैं। इसलिए लाइफ में हमें पैसे का बचत करना चाहिए। हमें लाइफ में पैसे बचा के सुरक्षित रखना चाहिए मित्रों, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है परंतु पैसा बहुत कुछ है। आज एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पैसा सब कुछ नहीं है परंतु बहुत कुछ है। इसलिए पैसा हमें सेविंग करना चाहिए, बचाना चाहिए और पैसे को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में परेशानियां आने पे हमें किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना ना पड़े और किसी से भी पैसे का लेन देन करना ना पड़े। छठवां, उन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो हमसे नज़र मिलाकर आई कांटेक्ट के साथ बात ना करें और हमारी बातों को एक्टिव लिसनिंग ना करें, केयरफुली ना सुने, बल्कि यदि हम उनसे अपनी कोई समस्याएं शेयर करते हैं तो दूसरी तरफ मुंह करके मेरी बातों को सुने या अपने ही गाथा सुनाने लगें और हमारी बातों को ध्यान ना दें। तो मित्रों, हमें ऐसे व्यक्ति के सामने ना तो अपना कोई समस्या शेयर करनी चाहिए, ना तो अपना कोई गहरा राज ही बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होते हैं। यदि लाइफ में आपको खुश रहना है तो ऐसे व्यक्ति से ऑलवेज बचकर रहना चाहिए। सातवां बात, उन लोगों से मित्रता कभी ना करें जो अपने माता पिता या किसी भी पर्सन का रिस्पेक्ट ना करते हों, इज्जत ना करते हों। मित्रों, जो अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्या आप उससे मित्रता रखेंगे? तो क्या ये गारंटी है कि वो पर्सन आपको वैल्यू देगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब के लिए जुड़ा होगा और आपको इज्जत दे रहा होगा। जैसे ही उसका मतलब ख़त्म होगा वो आपको भी गाली देगा, आपसे भी दुर्व्यवहार करेगा और आपके बारे में भी भला बुरा कहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि हमें उन लोगों से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो लोग किसी का रिस्पेक्ट ना करते हों, ना तो अपने माता पिता का, ना ही अपने सगे संबंधियों का, ना ही अपने आस पड़ोस के लोगों का। यदि वो आपके साथ रहते हैं और आपको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बल्कि अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। वो आस्तीन के सांप हैं, एक ना एक दिन आप ही को वो डसेंगे। आठवां बात दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज के ज़माने में हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमें चरित्रहीन व्यक्ति के साथ मित्रता भी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी चरित्रहीन व्यक्ति के साथ मित्रता रखते हैं तो हमारे भी चरित्र पे कभी ना कभी आँच आएगा और हमारा भी कैरेक्टर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ना तो चरित्रहीन पुरुष से दोस्ती रखना चाहिए और ना ही चरित्रहीन स्त्री या महिला से हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। यदि हम किसी चरित्रहीन महिला से प्रेम संबंध रखते हैं, लव करते हैं, तो भी हमारे लिए नुकसान ही होगा, क्योंकि वो समय के अकॉर्डिंग कभी ना कभी हमें धोखा देगी और जब वो धोखा हम खाएंगे तो शायद हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं होगा कि हम फिर सुरक्षित हो सकें। इसलिए
इन दो प्रकार के लोगों से बच कर रहें, एक चरित्रहीन महिला और एक चरित्रहीन पुरुष। इन दोनों से आप व्यवहार कम ही रखें, तभी आपके लिए फायदा है, अन्यथा आपका भी चरित्र कलंकित होगा और आपका भी मान सम्मान खतरे में पड़ेगा। 9वां बात, अपने कानों से सुनी हुई और आँखों से देखी हुई बातों पर ही विश्वास करें और सोच समझकर उन चीज़ों पर विश्वास करें। दूसरे के कहे अकॉर्डिंग, दूसरे के बताए बातों पर कभी ना करें, क्योंकि यदि आप दूसरे की बातों पर विश्वास करते हैं तो आपका लाइफ भी खराब हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे के कहे अनुसार आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना लाइफ में करना पड़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि दूसरे की बातों पर विश्वास ना करें, अपने आँखों से देखें, अपने कानों से सुने और तथ्यों का जांच पड़ताल करें, तभी किसी भी बात को विश्वास करें और ठोस निष्कर्ष पर पहुँचें। 10वां बात है, वर्तमान में रहें, ना तो भूतकाल के बारे में सोचकर चिंतित हों, ना तो वर्तमान के बारे में सोचकर चिंतित हों। दोस्तों, भूतकाल जो बीता हुआ समय है वो कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है, इसलिए उसके बारे में सोचें, मगर इतना भी ना सोचें कि आपका आने वाला कल भी खराब हो जाए और वर्तमान भी खराब हो जाए और सब कुछ हमारे आज पे टिका हुआ है। फ्यूचर भी हमसे दूर है और भूतकाल भी हमसे दूर है, यानी कि प्रेजेंट में जिए, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ही ना सोचें, क्योंकि यदि प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। और पास्ट सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए होता है और वो भी अच्छी बातों को याद करने के लिए होता है। यदि पास्ट की बुरी चीज़ों को हम याद रखेंगे तो हम पीछे ही चलते जाएंगे और दिनों दिन कष्ट का सामना करेंगे और अपना हंसी खुशी लाइफ भी हम बर्बाद कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरे द्वारा बताया गए 10 बातें आपके समझ में आई तो इनको लाइफ में फॉलो करें और 10 में से यदि आप किसी भी 2 बात को, 1 बात को या 10 बातों को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा और अपने लाइफ को आप बहुत अच्छा बना पाएंगे और कई सारी मुसीबतों से आप बच पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कब? जब ये बातें आपको पसंद आए तब, अन्यथा एज यू लाइक। ओके, बाय बाय।